अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन इसमें चार मुख्तलिफ सेगमेंट्स जिसमें आपके साथ चार मुख्तलिफ खबरें शेयर करूंगा। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज हमीद के खिलाफ जिस मेजर जनरल ने इंक्वायरी हेड की थी उनके खिलाफ पीटीआई किस तरह एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाती रही और किस तरह जब ये इंक्वायरी अपने अपने तकमील के मराहल की तरफ आई तो उसमें पीटीआई के प्रोपेगेंडा में तेजी आती गई उस जनरल के खिलाफ। ये प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से किसने किया, कौन से जनरल के खिलाफ किया, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ सिर्फ टॉप सिटी की ही करप्शन का स्कैंडल नहीं है, मजीद नए करप्शन स्कैंडल उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। जनरल फैज हमीद ने और कहां कहां पे मुबैना तौर पे करप्शन की है, ये तमाम तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जनरल फैज हमीद के साथ साथ ये नाम लिया जा रहा है कि 52 लोग हैं ऐसे जो गिरफ्तार हुए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक 34 ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे अब जनरल फैज हमीद के साथ साथ मलिक रियाज के गिर्द भी घेरा तंग होगा, क्योंकि इनका भी एक क्लोज एसोसिएशन और ये एक नेटवर्क का पूरा हिस्सा नजर आ रहे हैं मलिक रियाज भी। इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ जब ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई। आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले आया। सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप सिटी के मालिक थे कुंवर मुईज, उन्होंने एक पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने तमाम तर वाकयात और तफसीलात दर्ज करके बताई कि किस तरह उनके घर पे रेड किया गया, पैसा लूटा गया, सोना 400 तोले सोना लूटा गया। उसके साथ साथ उनके बच्चों को, बीवी को, वालदैन को, सबको हिरासा किया गया किस तरह। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए और ये जीएचक्यू की तरफ मामला रेफर किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाए। तो उसके बाद ये मामला जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये रेफर कर दी इंक्वायरी जनरल वाजिद अजीज के पास। जनरल वाजिद अजीज जो है वो डीजी एमआई हैं, एमआई को हेड करते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस को। तो उन्होंने ये इंक्वायरी इनिशिएट की और इस हवाले से पूरी जब ये इंक्वायरी जो अपने तकमील के मराहल की तरफ आती गई, पीटीआई की तरफ से ये प्रोपेगेंडा जनरल वाजिद अजीज के खिलाफ ये शुरू हो गया। और इस हवाले से इस प्रोपेगेंडा को जो हेड कर रहे थे, जो उस टाइम इस पूरे पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा की लीड थी, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे शहजाद अकबर ने इस प्रोपेगेंडा को हेड किया। और ये जून में, अगर आप जून का देखें जाके, ये शहजाद अकबर हो या पीटीआई के जितने भी अहम तरीन अराकीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो उससे आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये शहजाद अकबर ने और बाकी जो इनके हम नवा थे, इन्होंने जनरल वाजिद अजीज़ के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू किया। और ये इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स किए शहजाद अकबर ने, और उसके साथ साथ पीटीआई के जो बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या ट्रॉल हैं, उन्होंने जनरल वाजिद अजीज़ के खिलाफ एक पूरी किरदार कुशी की मुहिम, और इस हवाले से कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं पीटीआई को पकड़ धकड़ की, पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ धकड़ की, सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयों की, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों की, ये शहजाद अकबर ने पूरा जो है वो इल्ज़ामात, वो कहते हैं कि आईएसआई ने नहीं किया बल्कि ये डीजी एमआई हैं उनके बिहाफ के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा से आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि ये एमआई की तरफ उन्होंने वो किस लिए किया, क्योंकि उस टाइम ये इंक्वायरी कर रहे थे जनरल वाजिद अजीज़ जनरल फैज हमीद के खिलाफ। तो ये अगर आपको जनरल फैज हमीद और शहजाद अकबर का नेक्सस का पता हो, तो ये जब एहतसाब ब्यूरो की भी थे या बाकी जब ये तमाम तर पीटीआई की हुकूमत थी, तो सबसे ज़्यादा जनरल फैज हमीद के क्लोज इमरान खान और बुशरा बीबी के बाद ये शहजाद अकबर ही इनके ज़्यादा क्लोज थे जनरल फैज हमीद के। और शहजाद अकबर हो या ये जो शहबाज गिल हैं या बाकी जितने भी पाकिस्तान से भाग जाने वाले पीटीआई के अरकान थे, इनमें इनको पाकिस्तान से भगाने में भी जो सबसे अहम किरदार सामने आ रहा है वो इन्हीं जनरल फैज हमीद का है। तो ये जनरल फैज हमीद और पीटीआई का जो नेक्सस है वो आप इससे क्लोजली इससे जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट करते थे कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी होती है, उनको जाहिर बात है कि ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती होगी जनरल फैज हमीद को कि ये इंक्वायरी अब किस स्टेज पे पहुंच चुकी है, क्या क्या फैक्ट सामने आ गए। ये तो उसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज हमीद के उस कहने के ऊपर या बिहाफ पे ये पीटीआई ने एक पूरा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ शुरू कर दिया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें
कि जनरल फैज हमीद कितना डीपली जो है वो रूटेड हैं पीटीआई के अंदर, कि उनके कहने के ऊपर किसी के भी खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सकता था। बहरहाल इस पे ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो इंक्वायरी थी ये मुकम्मल हुई, ये 4 अगस्त को मुकम्मल हो गई इंक्वायरी जनरल वाजिद अजीज ने की, और ये 4 अगस्त को ही इन्होंने आर्मी चीफ को ये हैंड ओवर कर दी इंक्वायरी। उसके बाद आपने देखा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम तर कार्रवाई जनरल फैज हमीद हो या उनके साथ साथ जो क्लोजली लिंक्ड लोग थे उन तमाम के खिलाफ ये सारा कुछ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। और इसमें एक अहम किरदार वो पीटीआई के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर भी जो रेड किया गया था, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड मिला जो इनकी कंप्यूटर से, तो उससे भी ये तमाम तर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन असल जो था इंक्वायरी ये उनके डीजीएमआई ने की थी, और उस पर ये तमाम तर प्रोपेगेंडा और ये सारा कुछ वो क्लोजली ये सारा कुछ जनरल फैज हमीद ये मैनेज कर रहे थे पीटीआई के जरिए कि किस तरह इनके खिलाफ इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया, उनको प्रेशराइज करने के लिए किया गया, लेकिन ये इसके अपने मकासद में वो कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल इस पे भी मजीद जो इन्फॉर्मेशन और अपडेट हुई आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ। फिलहाल तो जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज थी उसमें उन्होंने कहा कि इनका टॉप सिटी में जो मुबैना तौर पर करप्शन के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो इस्टेब्लिश होने के बाद इनके खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि सिर्फ ये टॉप सिटी वाला मामला ही नहीं है जनरल फैज हमीद की करप्शन का, इस जनरल फैज हमीद के और मजीद कई इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं जिसमें इनकी मुबैना तौर पर करप्शन न सिर्फ करप्शन सामने आ रही है बल्कि संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। टॉप सिटी के अलावा जो 2 काबिल जिक्र इनके खिलाफ और इंक्वायरियां शुरू होने जा रही हैं करप्शन की वजह से, एक है डीटीएच स्कैंडल इनका। डीटीएच लाइसेंसेस ये पेमरा की तरफ से ये कोई 2016-17 में ही गालबन ये इनिशिएट किया गया था ये इस प्रोजेक्ट को, और इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक बिड्स जारी कर दी गई, और टेंडर्स वगैरह के बाद जब बोली हुई तो ये पाकिस्तान की तारीख की ये एक बड़ी बोली इसको कंसीडर किया जा रहा था। अरबों रुपए की ये बोली थी, जिसमें आपके ये टेलीविजन नेटवर्क पहले केबल्स के ऊपर चलते थे, तो ये एक नया एक सिस्टम लाया जा रहा था डीटीएच का, जिसके जरिए पाकिस्तान के तमाम तर जो टीवी का वो था वो इनको शिफ्ट किया जाना था केबल नेटवर्क की बजाय डीटीएच के ऊपर। तो उसको ना सिर्फ जनरल फैज हमीद ने इन्फ्लुएंस किया बल्कि वो जो मेरी इतलात हैं कि ये जनरल फैज हमीद अपनी मर्जी के लोगों को ये लाइसेंसेस वगैरह दिलवाना चाहते थे। जब ये बोली कामयाब होके कोई अरबों रुपए की कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी जनरल फैज हमीद ने इंटरफेरेंस के जरिए ये प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दिया, और ये बोली लगने के बावजूद भी डीटीएच का जो मामला था वो वैसे का वैसे ही रहा। तो ये डीटीएच के मामले के ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट होने जा रही है, और दूसरी एक अहम इंक्वायरी जनरल फैज हमीद के खिलाफ मेरे जराए ये बता रहे हैं कि जब ये कोर कमांडर पेशावर थे तो उसमें कोई बैरियर टाउन ये डीएचए के हवाले से भी कुछ ऐसे मामला सामने आए हैं जिसमें इनके मुबैना तौर पे करप्शन के सामने आ रहे हैं मामला। तो इस पे भी मेरे जराए ये बता रहे हैं कि डीटीएच और डीएचए के हवाले से जनरल फैज हमीद के खिलाफ जल्द कोई इंक्वायरीज इनिशिएट हो जाएंगी, और उसके साथ साथ मजीद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान भी इस हवाले से सोच रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया यहाँ पे लोकल हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और जो बाकी इस हवाले से ये तमाम तर जो मामला थे यहाँ पे इनके माली उस पर भी वो कोई सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरीज के लिए दरख्वास्त बाकायदा तौर पे दी जाए जीएचक्यू को कि इसके ऊपर भी इंक्वायरी कराएं। तो ये सिर्फ एक मामले के ऊपर जनरल फैज हमीद का करप्शन स्कैंडल नहीं रुकेगा, आने वाले दिनों में इनके और बेशुमार करप्शन के स्कैंडल सामने आएंगे। बल्कि एक तो काबिल जिक्र और स्कैंडल जो जनरल फैज हमीद का वो फैसल वाडा ने एक बयान किया था, और वो ये कहते हैं कि जो एनसीए स्कैंडल था मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें जो ब्रोकर थे जो डील कराने वाले थे इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान, कि इमरान खान को ये 458 कनाल ज़मीन दी गई और कुछ मिलियंस ऑफ रुपीस दिए गए,
उसके इवज़ इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड जो लूटी हुई दौलत थी वो बजाय इसके कि वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आती, मलिक रियाज का कर्जा चुकाने पे वो अदा कर दी गई सुप्रीम कोर्ट को। तो ये पूरी डील ब्रोकर करने के पीछे फैसल वाडा ये बताते हैं कि उसके पीछे मलिक रियाज ही मेन किरदार था और उसने अरबों रुपए लिए थे इस पूरी डील कराने के, और काबीना को भी जो कि बगैर दिखाए ये तमाम तर वो किया गया, वो भी जनरल फैज़ हमीद के ही कहने के ऊपर किया गया था। तो इस मामले के ऊपर भी कोई इंक्वायरी आगे जो स्टेज है, जो मामलात आगे मजीद खुलते जाएंगे तो ये सामने आएगी। इस पे मजीद जो है मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि ये जितने भी इनके करप्शन के स्कैंडल और बाकी जो इनकी सियासी मामलात में जो दखल अंदाजी और जो इंटरफेरेंस सामने आ रही है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये जनरल फैज़ हमीद कोई लंबे अरसे के लिए अंदर गए हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि चंद हफ्तों महीनों में इनको बाहर जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, बल्कि ये मामला बहुत लंबे अरसे तक चलेगा और हो सकता है कि अगले साल भी इस मामले को जो है वो इसी तरह अंडर हाउस अरेस्ट या ये जो अभी फ़ौज की कस्टडी में है तब तक भी रहेंगे फ़ौज की कस्टडी में। तो ये एक लंबे अरसे के लिए जनरल फैज़ हमीद गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेले नहीं गए। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कितने लोग हैं जनरल फैज़ हमीद के साथ जो गिरफ्तार किए गए हैं। मैंने कल रिपोर्ट किया था कि टोटल 11 लोग थे ऐसे जिनको गिरफ्तार किया गया है यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, लेकिन इस पे जो सीनियर सहाफ़ी हैं अबसार आलम साहब, उन्होंने कल ये बताया कि 52 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मैंने इस पे अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात की और अपडेट लेने की कोशिश की, तो जो मेरे ज़राए हैं ये बताते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस टाइम 34 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और तमाम ये यूनिफॉर्म वाले लोग हैं जो कि जनरल फैज़ हमीद के साथ क्लोजली एसोसिएट थे, जो इनके साथ काम करते थे जब वो ISI में थे। तो ये 34 लोग वो हैं जो कि इनमें सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के कैप्टन लियाकत हैं, ब्रिगेडियर हैं, बाकी और जो इसी तरह के तमाम ऑफिसर्स हैं जनरल जिन्होंने माजी में जनरल फैज़ हमीद के साथ ना सिर्फ काम किया बल्कि हाल में भी उनके साथ एसोसिएट रहे, चाहे वो यूनिफॉर्म में रहे, हाजिर सर्विस रहे या रिटायर हो गए, लेकिन वो जनरल फैज़ हमीद ही के साथ रहे। तो 34 लोग यहाँ पे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो उससे ऐन मुमकिन है, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि टोटल तादाद 52 से भी ज़्यादा हो, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये आगे मुख्तलिफ इदारों में, सियासतदानों में, बिजनेस कम्यूनिटी में भी वो तमाम लोग जो जनरल फैज़ हमीद का साथ देते रहे उनके गिर्द भी घेरा तांग होगा और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियाँ होंगी, जिसमें काबिल ज़िक्र ज़राए ये बताते हैं कि मुख्तलिफ इदारों के हाजिर सर्विस हों या उस हवाले से रिटायर्ड हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को मिल सकती है। साथ साथ PTI के कुछ अहम लोग भी मजीद गिरफ्तार हो सकते हैं जो कि जनरल फैज़ हमीद के साथ काम करते रहे। इस हवाले से मुराद सईद के हवाले से भी नाम लिया जाता है कि मुराद सईद को भी रूपोश कराने में जनरल फैज़ हमीद का जो है वो हाथ है। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कोई इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जनरल फैज़ हमीद से इंटेरोगेशन के दरमियान कोई पता चल सकती है। तो अगर इन्होंने जनरल फैज़ हमीद ने वो उनके हवाले से बताया तो उसकी भी गिरफ्तारी सामने आ सकती है। बाकी ये तमाम तर इस तरह के जितने भी एसोसिएटेड और लिंक्ड लोग थे मलिक रियाज के साथ, आने वाले दिनों में उनके ऊपर मजीद सख्ती बढ़ने जा रही है। और ये ज़राए ये बताते हैं कि जो PTI और उसके साथ साथ जो जनरल फैज़ हमीद का नेक्सस था वो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का ट्राइका था, बुशरा बीबी, इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद। कोई भी अहम तरीन जो पॉलिसी या फैसला लेना होता था ये 3 लोग कंसल्टेशन के साथ लेते थे। यही वो वजह है कि जब ये बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह केस में इनको बरी किया गया, तो उसके बावजूद, बरी होने के बावजूद और सज़ा ख़त्म होने के बावजूद जब ये कहा गया कि इनको दूसरे गेट से रिहा करके आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे बुशरा बीबी को रिहा करने की बजाय दोबारा एक गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये समझा जा रहा था कि खातून होने के नाते ये एक रियासत जो है वो उनको मजीद दोबारा गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ये क्योंकि ये तमाम तर जो नेक्सस सामने आ रहा था उसी की वजह से ही बुशरा बीबी को ये फैसला किया गया कि उनको भी अब जो है वो रिहाई नहीं मिलेगी, इसलिए उनको तोशाखाना केस में डाल के वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो आने वाले चंद दिनों में मजीद सख्तियाँ बढ़ेंगी, लोग मजीद गिरफ्तार होंगे। और ये जो PTI के हवाले से इमरान खान की, हालांकि इमरान खान
को जो अभी कल एक उनकी मीडिया टॉक हुई है उसमें उन्होंने इसका जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को फ़ौज का अंदरूनी मामला कह के ये टाल दिया है। लेकिन ये इमरान खान भी जानते हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मतलब क्या है, और जनरल फैज़ हमीद से इंटेरोगेशन में जो जो मामला सामने आए उसके बाद इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे मैं पहले इस अपने वीलॉग्स में रिपोर्ट कर चुका हूँ कि इनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो कंफर्म है अब, और इस हवाले से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये किस तरह मामला आगे अनफोल्ड होते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं कि क्या मलिक रियाज भी इस सारे मामले में शामिल हैं और क्या उनके खिलाफ भी कोई घेरा तंग हो सकता है। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से बात की और तमाम तर ज़राए ने यह कन्फर्म किया कि मलिक रियाज के हवाले से भी ना सिर्फ घेरा तंग होगा बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो मलिक रियाज का रिकॉर्ड जो जब ये छापा मारा गया था नैब की तरफ से रावलपिंडी, बैरिया टाउन रावलपिंडी और बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में, तो बहुत अहम किस्म के जो रिकॉर्ड और डाटा और ये इस हवाले से सामने आया है। तो ये तमाम तर उसमें मलिक रियाज का भी कहीं ना कहीं से एक पूरा ये जो एक नेटवर्क था जिसमें ना सिर्फ ये कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं और इमरान खान, बुशरा बीबी या PTI के लोग हैं, बल्कि दूसरे इदारों के लोग, बिजनेस कम्युनिटी, मुख्तलिफ जो है सरकारी लोग, ये बहुत एक बड़ा एक ऐसा नेक्सस था जिसने पूरे पाकिस्तान भर में ये पिछले 1-1.5 साल से एक इंतशार फैलाया हुआ था। तो इन सब के खिलाफ अब जो है ये कार्रवाइयाँ होंगी। मैंने 20 जुलाई को एक अपना वीलॉग वो किया था जिसमें ये तमाम तर इस हवाले से आने वाले दिनों के हवाले से ये बताया था कि क्या होने जा रहा है। मैंने 20 जुलाई का जो मेरा वीलॉग था उसमें बताया था कि नवाज शरीफ की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ ने उस मीटिंग में कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉपुलैरिटी स्टेक पे लगाई, उसके साथ साथ मुश्किल जो ये तमाम तर फैसले थे वो लिए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, ख़ासतौर पे महंगाई है, मुआशी जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब होती जा रही है, अवाम में बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से ये मुल्क ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चल सकता। अगर वाकई में पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने पाँव के ऊपर खड़ा करना है तो उसके लिए सख्त फैसले लेने होंगे। हम मईशत देखते हैं, फिर आप ये जो मुल्क में इंतशार है और अनरेस्ट है और इसके जो सारे किरदार हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करें। तो ये उसके बाद जो है ये मैंने कहा था कि आने वाले जो है वो चंद दिनों में आपको बड़े बड़े इकदाम सामने होते हुए नजर आएंगे। तो अब ये ऐसे ही ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। आने वाले दिनों में बहुत सख्त तरीन जो है वो इकदाम आपको होते हुए नजर आएंगे। उसमें बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां और उसमें बड़े बड़े लोगों का जो है वो इस तरह उनके खिलाफ सख्त जो है वो एक्शन और गिरफ्तारियों के जो है वो सामने आ सकती हैं। बहरहाल इस पर मजीद जो इन्फॉर्मेशन अपडेट और जो हुई वो आपके साथ अपने अगले प्रोग्राम में और वीलॉग में आपके साथ शामिल करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।